welcome to the class and welcome to the C language session from scratch. तो इस सेशन से C language को समझना है कि C language हम क्यों पढ़ रहे हैं, C language क्या चीज़ है, किस तरह से वर्किंग होती है, ID क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें समझना है. उसके बाद फिर हम उसके प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ. तो जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने विंडोज स्टार्ट की, उसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, डेस्कटॉप का आना, डेस्कटॉप के बाद किसी सॉफ्टवेयर का ओपन होना और उसके अंदर तमाम प्रोसेस का होना, ये इस तमाम प्रोसेस को जाहिर करता है कि इन तमाम चीज़ों के बिहाइंड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है जिसके बिहाफ पर ये चीज़ें हो रही हैं. जब आप रिफ्रेश करते हो तो मशीन रिफ्रेश हो रही है, डबल क्लिक करते हो तो कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है. तो इन तमाम चीज़ों के पीछे एक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है जिसके बिहाफ पर वो वर्क क्या होता है, अचीव होता है. सी लैंग्वेज क्योंकि एक स्क्रैच लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसके बिहाफ पर जो आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सीखते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ मूव करते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है वो अपकमिंग सेशन पे हम देखेंगे जब हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे. सी एक प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये क्यों डिज़ाइन की गई, क्यों पढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें आगे स्लाइड्स में आएंगी. Okay, so history. C is a general purpose high level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Bell Lab. तो जनरल पर्पस से मुराद ये है कि आम इस्तेमाल के लिए सी लैंग्वेज मौजूद है. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल होती है और एक लो लेवल होती है. लो लेवल के अंदर हम ज़ीरोज़ एंड वन के रिस्पेक्ट से कोडिंग करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर अपने अंदर अंडरस्टैंड करता है थ्रू कंपाइलर या इंटरप्रेटर, वो क्या होता है कि 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. लेकिन एक ह्यूमन के लिए ज़ीरोज़ एंड 1 के अंदर कोडिंग करना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसके लिए हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज को चूज़ किया जिसके अंदर ज़्यादातर फ्रेजेस और स्टेटमेंट इंग्लिश से रिलेटेड होती है, जो ह्यूमन के लिए तो रीडेबल है, आसानी से वो लिख सकता है, समझ सकता है. तो ऐसी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. डेनिस एम रिट्ची ने इसे डेवलप किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए. यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं इसी तरह यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. सी वॉज ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन दी डेक PDP-11 कंप्यूटर इन 1972. 1972 में इस कंप्यूटर पे इसे जो है डेवलप किया गया. 78 के अंदर जो है इसे प्रोड्यूस्ड किया गया फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी, यानी फर्स्टली इसको डेवलप किया गया 1978 में और इसके डिस्क्रिप्शन को लॉन्च कर दिया गया पब्लिकली यूजेज के लिए. नाउ नॉन एज द KNR स्टैंडर्ड. इसके स्टैंडर्ड को KNR कहते हैं और 1978 के अंदर इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया कि तमाम यूज़र जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप ये कह लें कि पब्लिकली इसको जनरल पर्पस कर दिया गया तमाम यूज़र के लिए. सम फैक्ट. सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे इन्वेंट करने का बेसिक मकसद ही यही था कि आप जो इनके इन्वेंटर थे उनका पर्पस ये था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करें. सेकंड पॉइंट पे सी इज़ द सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड द अर्ली 1970. यानी सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज बी मौजूद थी, बी के बाद ही इसका नाम सी रखा गया. सी देयर इज़ नो स्टैंड फॉर सी. ठीक है, सी का कोई भी स्टैंड फॉर नहीं है. बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो है सी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये काफ़ी फेमस रही. आप ये सोच सकते हैं कि 1970s के एरा में ये डिज़ाइन होती है और 2019 तक आज यूज़र इसे यूज़ करते हैं. यहाँ तक कि अगर आप BS प्रोग्राम की बात करें, CS, SE या IT, इसके अंदर भी एक प्री रेक्विजिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे सी लैंग्वेज पहले पढ़ाई जाती है ताकि इसके बिहाफ पर आप प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी को समझ सकें कि प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी, किस तरह से आप इनपुट देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में और उसका आउटपुट एग्जीक्यूट होता है, एक्सेट्रा. द लैंग्वेज वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 by the American National Standard Institute. The Unix operating system was totally written in C. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टोटली सी लैंग्वेज पे ही लिखी गई है. ठीक है, यानी जाहिर सी बात है जब भी कोई कोड आप लिखेंगे तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है. तो सी को इन्वेंट करने की वजह ही यही थी कि आप एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर पाएँ. ANSI एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसके बिहाफ पर चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं. तो 1988 के अंदर जो है इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड दे दिया गया, ठीक है, ANSI की तरफ से. टुडे सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिस्टम के लिहाज से एक पॉपुलर लैंग्वेज है. मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लिखे गए हैं सी लैंग्वेज पर. ठीक है,
इसके अलावा टुडे मोस्ट पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RDMS MySQL हैव बीन रिटन इन सी आल्सो। यानी इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ जो लिखा हुआ है RDBMS का मतलब होता है रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या MySQL, ये भी सी लैंग्वेज पर ही लिखे गए जो हम आज इस्तेमाल करें। वाई सी यानी सी लैंग्वेज ही क्यों हम पढ़ रहे हैं या सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़ाई जाती है। सी वॉज इनिशियली यूज फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, पर्टिकुलरली द प्रोग्राम दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पहले जब सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया, डिज़ाइन किया गया, तो ज़्यादातर वो सिस्टम डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता या फिर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। C was adopted as a system development language because it produced code that run nearly as fast as the code written in assembly language. अडॉप्ट करने का मकसद ये था कि सिस्टम डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सके इसे, ठीक है, और ये आपके असेंबली लैंग्वेज के बड़े करीब था। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल एंड लो लेवल के दरमियान आती है, ठीक है। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड को यूज़ करते हैं अपने मशीन के, इसके थ्रू कोडिंग करते हैं। लेकिन ये क्या है, हम इसके डेप्थ पे अभी नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी हम सी को समझ रहे हैं। तो सी को यूज़ करने की वजह ये थी कि ये असेंबली के बहुत करीब है, असेंबली लैंग्वेज के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना या लिखना काफ़ी आसान था। यही वजह है कि डेनिस रिच्ची ने सी लैंग्वेज को डिज़ाइन इसलिए किया कि वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सके, और उन्होंने लिखा और सक्सेसफुली आज तक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल की जा रही है। सी लैंग्वेज के कुछ ओवरव्यू पे पढ़ें तो सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर है जो इसे कंपाइल करता है, असेंबलर्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है यानी जिस पे आप लिखेंगे, इसी तरह ड्राइवर है, मॉडर्न प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, यूटिलिटीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, ये इसके कुछ अपने रिजर्व वर्ड हैं जिसके बिहाफ पर वर्किंग हो रही है बैक एंड। सी लैंग्वेज पे, या अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात करूं जो कोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम जब भी कोई फाइल को स्टोर करवाते थे तो उसका एक स्टैंडर्ड एक्सटेंशन था। यानी आप .html लिखते थे, इसका मतलब था कि वो HTML की फ़ाइल है, .css विच मीन CSS की फ़ाइल है, एंड .js विच मीन जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो इसी तरह जब मैं सी लैंग्वेज के कोड को सेव करता हूँ तो वहाँ पर .c उसका स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है। .c से मुराद ये है कि मैं अपने कंपाइलर को रिजर्व कर रहा हूँ कि जो कोड लिखा है मैंने वो सी के लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है abc.c, तो ये हमारे सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। The source code written in the source file in the human readable source for your program, it need to be compiled into machine language. जो कोड आपने इस एक्सटेंशन की फाइल पर लिखा है वो ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन मशीन रीडेबल नहीं है, यानी मशीन उसे नहीं समझ सकता। उस मशीन को समझाने के लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत है जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है। यानी मैंने फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में लिखा है प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिख दी, तो ये ह्यूमन के लिए तो रीडेबल है कि प्रिंट का मतलब ये है कि ये चीज़ प्रिंट कर दो, लेकिन मशीन को नहीं पता। तो मशीन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत है। वो कंपाइलर उस स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसके आउटपुट को लेकर दोबारा से हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या प्रिंट होकर हमें दिख रही होती है। कुछ रिजर्व वर्ड हैं, यानी बेसिक वर्क्स होते हैं जब आप सी लैंग्वेज को रन करते हैं। जैसे सबसे पहले कंपाइल करना, डिबग करना और इसे रन करना। यानी जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो तो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाते हो कि अगर तुमने 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं तो पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर सेकंड हो, फिर थर्ड हो, फोर्थ हो। तो ये वर्ड्स जो हैं जब हम प्रैक्टिकल वर्किंग पे जाएंगे तो हमें ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से कंपाइल करते हैं, डिबग करते हैं या फिर रन करते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल है जो आपके सामने शो की जा रही है कि एक सी का कोड लिखा हुआ है जिसमें 2 लाइन प्रिंट करवाई जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है। मे बी इट्स न्यू फॉर यू, बिल्कुल नया होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद वॉइड मेन वॉइड लिखा हुआ है, फिर इसी तरह 2 कर्ली ब्रैकेट बनी हुए हैं और उसके अंदर प्रिंट एफ लिखा हुआ है, फिर एक लाइन लिखी हुई है जिससे कोई भी चीज़ प्रिंट हो रही है, फिर मैंने 1 लाइन कमेंट मेंशन किया हुआ है, फिर एक और लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इन तमाम प्रोसेस को देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें किस फेज को शो करती हैं और ये लिखना क्यों ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जिस तरह हम वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं या ड्रीम वीवर यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म को हम IDE कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी IDE की ज़रूरत है।
तो टर्बो सी एंड डेव माइनस सी प्लस प्लस ये दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप सी लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको कोई भी आईडी मिल जाए आप उसमें काम कर सकते हैं। डेव सी पर हम यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि इस पर एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग जो है आसान होती है बनस्बत टर्बो सी के। टर्बो सी पर स्क्रीन का कलर बिल्कुल डार्क ब्लू होता है, वहाँ पर कोडिंग को हैंडल करना भी मुश्किल होता है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों जगहों पर बिल्कुल सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कोडिंग आप डेव पे कर रहे हैं वो टर्बो पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से ड्रीम वीवर में आपने HTML की फाइल बनाई तो आप विजुअल कोड पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वैसे ही लिखना होगा, कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज। तो डेव सी क्या चीज़ है? डेव माइनस सी प्लस प्लस इज़ अ फ्री फुल फीचर्ड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने पहले जिक्र किया ये IDE distributed under the GNU यानी General Public License for Program in C and C++. It is written in Delphi. Delphi एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर का जिसके ज़रिए से ये IDE बनाई गई है। ठीक है, और इस IDE के अंदर आप दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड कर सकते हैं, C and C++। फिर नीचे बताया जा रहा है कि जर्नली कंसीडर एंड विंडोज़ ओनली प्रोग्राम, यानी विंडोज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पे प्रोग्राम में रन की जाती हैं। बट देयर आर अटेम्प्ट टू क्रिएट अ लिनक्स वर्जन। ठीक है, लिनक्स की कुछ वर्जन्स क्रिएट करने के लिए भी ये हेडर फाइल्स एंड पाथ डेलिमिनेटर्स आर स्विचेबल बिटवीन प्लेटफॉर्म्स। यानी डेव IDE जो काम करता है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसके प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं और लिनक्स के वर्जन्स पे भी डिफरेंट अटैम्प्ट्स किए जा सकते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में हम यही समझते हैं अपने लेवल के मुताबिक कि डेव एक IDE है जिसके अंदर आप C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड को आप कर सकते हैं। तो इस सेशन पे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा कि C लैंग्वेज क्या है, किस पर्पज़ के लिए किसने बनाई। 1978 के अंदर डेनिस रिची ने इसे डिज़ाइन किया, 88 में ANSI स्टैंडर्ड मिला इसे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक्सटेंशन देखा कि C लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है, .C है। फिर उसके बाद हमने IDE देखा कि IDE से क्या मुराद है। ठीक है, हम क्यों IDE यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उसे हम IDE कह रहे होते हैं। और जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे यानी जिस IDE को हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा है, डेव माइनस C प्लस प्लस।